गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे यहाँ न्यू चीज़ें आई है और क्या क्या आया मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये कुर्सी जो पहले वाला कुर्सी ना सब टूट गया है, तो दूसरी कुर्सी मैं मंगवाई हूँ। 4 कुर्सी लाने के लिए बोली थी पर ये 2 ही लेकर आए हैं। पैसा थोड़ा सा ख़त्म हो गई थी एक चीज़ में, तो एक चीज़ और हमने लिया था, लेकिन जितना बजट था उतना में तो ये आ गया था, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया, यही ज़्यादा महंगा दे दिया। तो चलिए क्या आया है आपको अच्छे से ओरिजिनल आवाज़ में दिखाते हैं। बिहार से देख रहे होंगे जिनको समझ में आएगा हमारी खुशी, और जो बाहर के हैं वो मैं ऊपर से आवाज़ दे दूँगी बाद में। आराम से बस। आने दो। आदत घुसते थे। इधर से फाड़िए। अभी ना फर रहे थे। अनबॉक्सिंग करिएगा क्या इसको भी? तो कितना गर्म हो जाए। गरम हो गया। ये यहाँ मेरा निकाल दिया। गरम कितना, अरे बाप रे, एकदम अच्छी फूल गेल लागे में ही पूरा गरम हालत है, पूरा फाड़ता। बाहर रहेंगे ना लाइट तो ना बदले। है ना बस का जैसे पहला गोदरेज हमारा शादी के बाद से पहला गोदरेज मेरा ये आया है। यहाँ जितना कवर रख सकते हैं। इधर श्रृंगार वाला है ना ना, सब कुछ चाबी हो तो चाबी निकालते हैं। ये है ये एक झोली दिया है, इसमें क्या है? चाबी। रिंग है। ये क्या चीज है? रिंग रिंग रिंग। बहुत सारा चाबी दे रहा है। देखो तो ये रैंक की टाइट करा वाला से बुला मेरी तो बहुत अच्छा है। देख लो चाबी कौन कौन है। दूसरा होता है, ज़्यादा ना करे ना, ये लाइव क्योंकि दोनों है, ये दूसरा देखिए ना। देखिए है सब है उनको बन रहे से लाठी लगा टांग सकते लग रहा है चूड़ी रखने वाला है ना, खुल रहा है। वो ऐसा नहीं देला है ना, नहीं उधर देखिए क्या गाय वाली उधर है अंदर में कमी हो रहा उसमें देते वो पचकल का है ये जा है। वो सब बनाया हो ही जाए कहाँ ओ हाँ ये सब बनाया हो ही जाए। ठीक जगह है ना, हो जो सवार देते। पता ना बीचवा से तो घेर दिल के, मतलब ये फालतू दे दिल के है इधर वाला।
हाँ, इधर वाला फालतू है। थोड़ी बढ़ा देगा फिर पाला हो रहा है। ये लोग ड्रेसिंग आना ले पाता। टाटा लेस्ट यूज्ड रस्ट प्रूफ ऑटोमेटिक पाउडर कोटिंग। ये ऐसे बंद रहता है, ये खोल सके ये हाँ, ऐसे ये खोलता है, लॉक यूज करते हैं यहाँ ऐनक दे। हाँ ये मसाज करें। ये रकम साइज कर सकते हैं, कपड़ा को हाँ। निकालिए उठा लिया। ये कुछ इधर जो है टांगने वाला है, कुछ कपड़ा उपड़ा है, हाँ कपड़ा टांगने वाला है, हैंगर है। ये हैंगर है। जैसे कोट उठ रह गया, जैसे मोड़ नहीं सकते एक सामने दे ले इसे ये मोड़ेगा ना रहा वो सामने दे ले हाँ ये एकदम दे ले है। ये ना ये दे ले। जो मुड़ा ना सके वो चीज़ टांगना है काजे। ये गोदरेज है 3 पल्ला वाला और अभी मैं ओरिजिनल ही रखी हूँ ताकि खुशी थोड़ी हो तो आप लोग भी देख सके। और अपनी भाषा में मतलब बिहारी भाषा में ही थोड़ा बहुत मैं घर में बोलती हूँ तो वही भाषा में आपको दिखाया है। इसलिए मैं ओरिजिनल ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं बिहारी भाषा भी यूज़ कर लेती हूँ, हिंदी भी यूज़ करती हूँ तो किसी किसी को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं हिंदी में ऊपर से आवाज़ देने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए नींबू का अचार है जो कि लगाई हूँ। तो सबको क्या कर रही हूँ ना कि इसका ढक्कन नहीं है, इसका ढक्कन जो है टूट गया था तो इसको पॉलीथीन से ही अच्छे से हम पैक करके धागे से इसको लपेट देंगे, बढ़िया से बांध देंगे ताकि हवा इसमें ना जाए। और नींबू का अचार ना इतना अच्छा बनता है, नमक और नमक से पड़ता है लेकिन अच्छे से ये रसगुल्ले की तरह फूल जाता है। यहाँ पर तेल डाल रही थी कटहल के अचार में क्योंकि कम ही हमने तेल डाला था ना कटहल वाले में, तो इसलिए तेल थोड़ा सा डाल रही थी। और ये ओरिजिनल मिल का तेल है बढ़िया वाला। तो तेल जो है ना ओरिजिनल तेल मिल वाले रहता है जिसका अचार जो है ना और भी स्वादिष्ट रहता है। तेल अच्छा रहता है तो स्वादिष्ट अचार रहते ही हैं। तो अभी हस्बैंड जी के मदद से ये वाला सारे पैक कर दिए हैं और सब में चिमकिल भी दे दिया है। चिमकिल देकर अच्छे से ढक्कन को टाइट भी किया है उसमें भी क्योंकि थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था तो इसलिए। और अचार 2-3 अचार हमने लगाए हैं और इसलिए और बहुत ही अच्छा। आज अलमीरा कैसे कैसे हम लोग अंदर 2 जन मिलकर ही किए हैं, हस्बैंड जी और हर्ष था बड़ा वाला बेटा और आदित्य तो कोचिंग गया हुआ था, नहीं तो तीनों के तीनों लगते, लेकिन 2 ही लोग उठा कर ले आए। कैसे कैसे दम अंदर आया है। यहाँ पर स्थान दे दिया है क्योंकि कहीं जगह नहीं है, करकट का रूम है तो थोड़ा सा इधर उधर, तो इधर रखती तो थोड़ा सा जगह खिड़की पड़ रहा था। इसके बाद आप लोग को ना सुबह में ले गई हूँ डायरेक्टली। जय भोलेनाथ दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और ये रविवार का दिन है। सुबह के 4 बजे उठ के सारे काम निपटाए हैं घर के और सीधे आ गई हूँ भोलेनाथ के पास यहाँ पर जल चढ़ाने। तो अभी आते टाइम ना हस्बैंड जी को उठा दी थी कि आज शूट कर लीजिएगा थोड़ा सा मंदिर का, तो वही आ गए हैं थोड़ा सा। और क्योंकि बनता नहीं है मैं पूजा करूँ कि शूट करूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ शूट करना। सबसे अच्छा है कि मैं शूट ही ना करूँ, पहले भगवान जी को देख लेती हूँ, जल चढ़ाने आ जाते। लेकर दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो पाता है तो हस्बैंड जी को लगा दिया है आज थोड़ा सा सुबह में काम पर और बस टहल भी लेंगे, शूट भी कर लेंगे। और 6 अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे के सब झाड़ू वगैरह पड़ रहा है, देख ही सकते हैं। फिर लगे हाथ यहाँ पर घर में पूजा किया है और इसके बाद सीधे गोदरेज की पूजा भी हम कर लेंगे इसी टाइम। इसलिए कल शनिवार था ना, शनिवार को तो आ गया था गोदरेज और तो इसलिए सोचा कि शनिवार को पूजा नहीं करेंगे रविवार के दिन। तो आज सुबह सुबह स्नान करने के बाद यहाँ पर गोदरेज भी मैं पूजा कर लूँगी। तो स्वास्तिक थोड़ा सा बना देती हूँ और रोले से चावल वगैरह छिट्टे देते हैं और फिर थोड़ा सा मीठे में कुछ चढ़ा देंगे। तो बस यही चीज़ आरती वगैरह दिखाकर उद्घाटन इस गोदरेज का अलमीरा का कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये भी कि शनिवार को नहीं लाना चाहिए लोहा, तो मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये सारे जो मान्यताएं बनाए हैं वो आदमी ही बनाए हैं, मैं मानती हूँ भगवान को। तो सारी चीज़ें समय पर ही होती है, समय आपका जब आने का हो कोई चीज़ें सामान तभी आती है।
तो चलिए अभी पूजा वगैरह कर लेते हैं, आरती दिखा देते हैं लगे हाथ, इसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मॉर्निंग का टाइम में सारे काम हमारे हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुके हैं। अभी बहुत सारे काम अभी मुझे बचा है, खाना बनाना बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो खाना बनाएंगे आज, इसके बाद आज से गोदरेज में लगेंगे ही। अलमीरा को अच्छे से मैं फिक्स करूँगी। अच्छी जगह तो बहुत मुश्किल हुई लाने में अंदर, तो कल इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। आज पूजा वगैरह हो गई है, गोदरेज की भी मैंने पूजा कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने आज सब निकाल लिए हैं। ये सारे बैग जो है ना बाहर ही पड़े हुए थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। 2 छोटा छोटा रूम तो है, लेकिन रखने का व्यवस्थित था नहीं, तो ऐसे ही बैग पैक करके इधर उधर घर में ही रख रहे थे। अब पानी है कि क्या कहें, अब बरसात के मौसम जहाँ तहाँ आप कुछ भी छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी भी कहीं कहीं टपक जाता था। रखने का बहुत दिक्कत हो रही थी, तो गोदरेज की मुझे अलमीरा की बहुत सख्त ज़रूरत थी। फाइनली मैंने अलमीरा इस बार सावन का महीने में भोले बाबा की कृपा से आ चुकी है। तो अभी हम आज बस यही काम करना है कि जितने भी है कपड़े सब सेट करेंगे इसमें, और वो वाली अलमीरा में मोटे मोटे कपड़े रखेंगे। क्या है ना कि मेरा अभी तक कम्बल रखा हुआ है इसी तरह अलमीरा पर, उस घर में ये अलमीरा पर रखे हुए हैं। और चूहा भी मेरा काट दिया है, और ज़्यादा दिन कहाँ ली, इसी ठंड में तो हमने कम्बल ली थी, काट दिया है। दम देखने के साथ न दम लगा इतना कि बताओ, पैसा लगाते हैं और ख़राब भी हो जाता है। इससे बढ़िया कि गोदरेज एक या बॉक्स ले लें। तो मुझे गोदरेज इसलिए ली क्योंकि इसमें थोड़ा सामान भी अटेगा, सारा चीज़ सामान है। कपड़े लते देखिए लदे हुए बहुत रहते हैं यहाँ पर भी, तो ये सारे कपड़े भी इसमें आ जाएगा। एक गोदरेज में नहीं आ पाता था, मोटे कपड़े ही भर गए हैं, बाकी सब कपड़े तो इधर उधर मेरे हो रखे थे। सब चूहे भी थोड़े मोड़े काट रहे थे, इसीलिए ये अलमीरा लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत दिन से मैं आजकल कर रही थी, पैसे की वजह से मैं ले नहीं पा रही थी, लेकिन सावन के महीने में भगवान की कृपा से ये कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ें हम कितना भी आप हाथ पैर मार लो, कितना भी आप सोच लो, कोशिश कर लो, लेकिन तभी ले आता है जब समय आता है। कोई चीज़ें और वही होता है जब समय आता है। समय के अनुसार चलना ही पड़ता है, हम कितना भी हाथ पैर मार लें पहले, वो कुछ भी नहीं होता। समय आता है तो सब कुछ आपके पास हो जाएगा अपने आप ही, और खुशी से आ जाती है। तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगी ज़रूर, जो चीज़ें आपके जीवन में खुशी से आ रही है, शांति भाव से आ रही है, वो परफेक्ट होती है और अच्छी होती है, और चलता भी जाए दिन, और वो हमारे लिए सही भी होती है। तो ये मैं जीवन में मैंने सीखा है, और ये चीज़ मैंने महसूस किया है, जो कि आप लोगों से मैं बता रही हूँ। तो चलिए पहले तो हम खाना बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले खाना ज़रूरी है, इसके बाद आज दिन भर इसमें लगे रहेंगे, इसी को सेट करेंगे। तो चलिए कैसे जो भी है, और इसमें न्यू वाले कपड़े हैं मेरे, साड़ी वगैरह जो हैवी साड़ियाँ हैं, और 1 2 3 साड़ियाँ जो है कि मैं पहन ही रहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये मुलायम वगैरह रहता है। और सूट भी मैंने 1 2 ही पहनती हूँ, क्योंकि मोटी ना साड़ियाँ ना मुझे बहुत भारी लगती है, पहनने में चला नहीं जाता, काम भी नहीं होता, इसलिए हल्के हल्के पहनना पसंद करती हूँ। और ये साड़ी मेरे लिए हल्का है, तो ये मैं कई बार पहन ही रहती हूँ घर में। और एक और साड़ी है जो हल्की मुझे लगती है, जो मुझे हल्की नहीं लगती है ना, मुलायम नहीं लगती है, वो मैं पहनती भी नहीं, चाहे जितना भी साड़ी हो रखा रहेगा, लेकिन जो मुझे पसंद पड़ता वही मतलब शरीर में गाती रहती हूँ, ये चीज़ हो जाती है मुझे। तो चलिए अभी चलते हैं, खाना बनाएंगे और इसके बाद ही अपना काम में लगेंगे। और कल के एक चीज़ और, कल के फ्रेंड्स जो कह रहे थे कि सोमवारी नहीं है, तो क्या ना गलती से सोमवारी लिखा गया था, बाकी सब सावन का जो है महीना शुक्रवार को चढ़ा था ना, शुक्रवार को चढ़ा था, 11 तारीख को चढ़ा था, शुक्रवार का दिन था। तो उसी दिन मैं पहला सावन हुआ वो, तो मैंने सोमवार लिखा गया था सोमवार। तो वही आप लोग बोल रहे थे कि सोमवार नहीं है, तो लेकिन पहला दिन कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे थे कि पहले ही बनाकर डाल देती है, ऐसा नहीं है।
जो मेरा जीवन में होता है मैं वही उसी टाइम डालती हूँ। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती उतनी। आप लोग बोल रहे थे कि सुबह के पूजा रूम की सफाई करने से करके ही जाना चाहिए, तो हाँ ये चीज़ मुझे भी लग रहा था। तो आज से मैं सबसे पहले यही साफ़ की हूँ। पहले पूजा रूम झाड़ू देने के बाद पहले पूजा रूम को अच्छे से स्नान करने के बाद साफ़ किया है, और इसके बाद ही मैं भोले बाबा के पास गई हूँ मंदिर में आज। तो बस यही था कहना आप लोगों से। हो जाती है कभी कभी ऐसा चीज़ें जो जिसकी जानकारी नहीं होती है, और आप लोगों की जानकारी होती है तो आप बताइएगा। जो मुझे अच्छा लगेगा और जो मुझे सही लगेगा वो मैं ज़रूर करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। जो मुझे सही लगता मैं वही करूँगी। तो ये चीज़ मुझे सही लगा कि सुबह में घर की साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन बहुत लेट से पूजा होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता साफ़ सफाई करने में। लगता है झाड़ू लगाती हूँ और स्नान करती हूँ और लेकर पानी चल जाती हूँ मंदिर। तो क्या करूँगी, अब से स्नान करने के बाद पूजा की सफाई कर लूँगी, इसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो थोड़ा सा जल्दी 10 मिनट और उठूँगी तो ये सारे काम हो जाएंगे। आज वैसे ही किया था हमने। और चलिए बनाते हैं खाना, और सिंपल सा खाना, वैसे बिना लहसुन प्याज का बन रहा है तो सिंपल ही खाना बना रहे हैं। और कल की सब्ज़ी बची हुई है मेरे पास, पटल है और भिंडी है और करेला है। तो चलिए तीनों का हम देखते हैं, सब्जी, दाल चावल, सब्जी भुजिया ये बना लेते हैं। अब फिर गोदरेज में लगना है भी, तो आज गोदरेज की सेटिंग ही करेंगे, सिर्फ यही बचा रहेगा। आज दिन भर उसी में लगेंगे, व्यस्त रहेंगे। चलिए, आज दिन है दोस्तों रविवार, और मुझे बहुत सारे काम भी बचे हुए हैं। ये देखिए सब कुर्सी पर रखी हुई हूँ। अभी घर की मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, तो सबसे पहले तो घर मतलब सबसे पहले तो मैं खाना बनाऊंगी, इसके बाद घर की सफाई करूंगी। पहले गोदरेज सेट करूंगी खाना बनाने के बाद, इसके बाद घर की सफाई करेंगे, थोड़ा पोछा वगैरह लगाएंगे, और फिर कपड़े भी हैं उसे भी धोना है मुझे। बस यही करना है आज। तो बस दोस्तों आ गए हैं, गोदरेज में लगेंगे। अब दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है। होता क्या है, हमारा काम भी उधर वाले काम भी हो जाएंगे, इधर वाले काम भी धीरे धीरे करते जाएंगे। तो दाल चावल चढ़ाकर आ गए हैं सीधे यहाँ पर। पैकिंग जितने भी जहाँ तहाँ मतलब कपड़े रखे हुए हैं तो सबको यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। जहाँ तहाँ का मतलब है कि गोदरेज में कुछ रखा हुआ, कुछ बैग में रखा हुआ है, यहाँ पर एक और बैग है उसमें भी रखा हुआ है सब। तो इस तरीके से रख रही थी कपड़ा। और ये देखिए बैग में रखा रहता है न्यू कपड़े ना, तो कैसा हो जाता है आप ही देख सकते हैं। तो ये और यहाँ इसमें ना मैं अपना ही सब साड़ी वगैरह, जो महंगी वाली साड़ी है, जो कि बढ़िया वाली साड़ी है, मोटी मोटी, वो सारी चीज़ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसी को रखते हैं अलमीरा में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी साड़ियाँ हैं सबको हम तह करेंगे अच्छे से। और सबसे पहले पेपर ले आते हैं, पेपर खोज लेकिन मिला नहीं पेपर, कहीं एक पेपर मिला यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा दबा जैसा पेपर लग रहा है, फिर भी इसी को हम बिछाएंगे अलमीरा में। थोड़ा सा बिछा देते हैं पेपर। ऊपर वाला में सबसे पहले हम बिछाएंगे। और ये दो पल्ला है, तीन पल्ला वाली ये गोदरेज है। तो ये ना लेने से पहले ना मुझे दिखाए थे कि कैसा गोदरेज चाहिए, एक पल्ला वाला कि तीन पल्ला वाला भी मिलता है। तो मैं सोची कि चलो आईना रहेगा और एक पल्ला एक्स्ट्रा रहेगा जिसमें श्रृंगार वगैरह भी रखा जाएगा। और मतलब अब छोटा रूम है, हम दो चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग आईना हम नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ना खरीद सकते हैं, ना बजट उतनी ज़्यादा है कि तुरंत कोई चीज़ें खरीदा जाए, और ना ही क्या कहते हैं इसे, जगह है घर में कि मैं दो चीज़ें रख सकती हूँ घर में। ये अलमीरा रखने के बाद ना दम फुल हो गई है मेरा घर पूरा। मैं गई नहीं थी हस्बैंड जी के साथ, लेकिन हस्बैंड, ये मेरी ही पसंद से अलमीरा है। ये बोल रहे थे कि 2 पल्ला वाला भी आता है, 3 पल्ला वाला भी आता है। तो मैं सोची कि चलो 3 पल्ला वाला है तो ठीक रहेगा। उसमें मैं अच्छे से वीडियो देखी कि क्या क्या मतलब है उसमें फंक्शन। तो चलिए आईना है, साथ में एक और अलमीरा दिया हुआ है बगल में। तो मैं सोच रही थी कि चलो ये अच्छा है, 3 पल्ला भी है, मतलब ज़्यादा स्पेस है भी बहुत।
तो उसमें अच्छे से मेरे सारे कपड़े भी अट जाएंगे और ड्रेसिंग आईना की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूम थोड़ा देख सकते हैं छोटा छोटा है। तो जब रूम छोटा है तो जगह की कमी भी है, तो ड्रेसिंग आईना से अच्छा है कि गोदरेज ही बड़ी वाली ले लूँ, ताकि ये यहाँ पर थोड़ा मैनेज हो जाए सारी चीज़ों को, दोनों चीज़ें मेरी हो जाएगी। तो जितनी भी न्यू साड़ियाँ हैं ना सब ऊपर रख रही हूँ, और जो पुरानी वाली साड़ियाँ भी मुझे लाना है। तो अभी तो न्यू वाली साड़ी जितनी भी हैं बैग में से हटा हटा कर सभी रखते जा रहे हैं ऊपर। तो आज इसी चीज़ में लगना है शाम तक, और मेरा ये करते करते ना शाम हो ही जाएगा। देखिएगा आप, पूरा शाम हो जाएगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, तो सोचा कि हाफ सोच रही थी करने के लिए, फिर सोचा कि चलो दे ही देते हैं। और देखिए यहाँ छोड़कर मैं खाने में भी लगी हुई हूँ। तो दाल चावल मेरा हो चुका है, तो चिप्स छानना मेरा बचा हुआ था। चिप्स ये लास्ट है, तो बस इसे ख़त्म कर देंगे क्योंकि मेहराज आ रहे हैं। यहाँ पर आलू भिंडी की भुजिया और बना दी हूँ करेला की भुजिया, चावल बन गई है, चिप्स हो गए हैं, दाल हो गया। यही हमारा दोपहर का खाना है भाई। और उसे बनाकर आ गए हैं, फिर से गोदरेज में लग गए हैं। बगल के अलमीरा में जो इसमें नीचे वाले मेरे पुराने साड़ियाँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ऊपर वाला में भी मैं यूज़ ही करती हूँ कपड़े। बीच वाले में मेरा आदित्य का एक अलमीरा रखा है जिसमें कपड़े आदित्य का, एक हर्ष का सबसे ऊपर जो लंबा है, और बीच में जो है मैंने श्रृंगार रखा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पुरानी वाली जो गोदरेज है सब साफ़ किया ना, तो बहुत सारे कचरे निकले। जो फालतू कागज़ है सब उठा कर फेंकेंगे और सब झाड़ू देंगे। और इतना करते करते देख सकते हैं कि शाम हो गई है, और इसी के साथ हम वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी। तो बाय बाय, मिलते हैं।